गुड इवनिंग दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल मिशन सरकारी जॉब में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैं आपको पिछले कुछ दिनों से पढ़ा रहा हूँ, प्रीवियस ईयर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने की आसान ट्रिक। मैंने अभी एक दो वीडियो और भी डाले थे प्रीवियस ईयर के। तो आइए कुछ क्वेश्चन मैं आपको और कराता हूँ कि इन क्वेश्चनों को कैसे बड़े आसान तरीके से एग्जाम हॉल में आप आसानी से टैकल कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। और पहला क्वेश्चन कह रहा है, आपके सामने पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या 32, 70, 87 निम्न में से किससे विभाज्य है। ये क्वेश्चन 8 अगस्त 2025 को एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट की थर्ड शिफ्ट में आया था। मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं आपको, ये सारे ही प्रीवियस ईयर हैं। मैं आपको बता रहा हूं कैसे आसान तरीके से कर सकते हैं। तो देखो, ये किससे विभाज्य है। तो जब भी कभी किसी नंबर को विभाज्य वाला क्वेश्चन पूछे आपसे, तो सबसे पहले तो ऑप्शन क्वेश्चन पे जाना है। क्वेश्चन पे क्या देखना है, क्या पीछे वाला नंबर 2 से विभाजित है। उसके बाद देखना है नीचे ऑप्शन में कि कितने ऐसे ऑप्शन हैं जिनमें 2 का मल्टीपल मौजूद है। जैसे कि 8 में क्या है, 2 गुणा 4। 2 से मल्टीपल होने के लिए मैंने आपको बताया था क्या होना चाहिए, या तो इकाई अंक 2 हो या फिर 2 का मल्टीपल हो। 4, 6, 8, तो इसमें तो 7 है, तो इससे तो विभाज्य होगा नहीं। अब देखिए 12 और ऑप्शन डी, इसमें 2 गुणा 6, लेकिन इसमें 2 है और 2 की रूल क्या है विभाज्यता का, कि या तो इकाई अंक 2 हो या फिर 2 का मल्टीपल हो, लेकिन इसमें 7 है तो ये भी नहीं होगा। अब देखिए, अब ऑप्शन बी में क्या है, 5 है और 5 की विभाज्यता कहती है कि या तो इकाई अंक 5 हो या 0 हो, लेकिन इसमें तो 7 है, इसका मतलब इससे भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर ए, इसका मतलब ये इससे विभाज्य है। ठीक है ना। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, शांत और निशा को अपनी अपनी कारों से दिल्ली से कानपुर जाना है। शांत 117 किलोमीटर पर घंटा की चाल से गाड़ी चला रहा है, जबकि निशा 48 किलोमीटर पर घंटा की चाल से गाड़ी चला रही है। यदि शांत को कानपुर पहुंचने में 16 घंटे लगते हैं तो निशा को कानपुर पहुंचने में कितना समय लगेगा। सबसे पहले आप ये देखिए कि ये दिल्ली से कहां जा रहा है, कानपुर जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब दिल्ली से कानपुर का डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस बराबर, सबसे पहले डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू चाल। तो देखिए आप, इसकी चाल कितनी है 117 और इसको 16 घंटे लग रहे हैं, तो ये तो दूरी आ गई, ये दूरी आ गई इसकी। ये क्या क्या दूरी आई है, ये दिल्ली से कानपुर तक की दूरी आई है। ठीक है, अब इसी दूरी को, ये जो दूरी आई है, इसी दूरी को निशा 48 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करती है। ठीक है ना, तो उसका क्या निकालना है, समय निकालना है। समय बराबर होता है d अपॉन एस। तो d ऊपर आ रखी है 117 गुणा 16 और नीचे s कितनी है, 48 है। 16 से 48 को काटा 3 बार, 3 से 117 को काटा 39 बार, इसका मतलब टाइम कितना आ गया, 39 घंटे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। निशा को 39 घंटे लगेंगे दिल्ली से कानपुर पहुंचने में। अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, 1200 रुपए पर 4% मासिक ब्याज दर से 9 माह के लिए साधारण ब्याज बताइए। देखिए इसमें P दिया है प्रिंसिपल 1200 रुपए, इसमें R दिया है हमको, वो क्या दिया है 4%, लेकिन ये ईयरली नहीं दिया, ये मंथली दिया है। ठीक है, और टाइम कितना दिया है, ये दिए हैं 9 मंथ। इसमें हमको ईयर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है टाइम को, क्योंकि ब्याज जो रेट दिया है वो भी मंथ में दिया है। और फॉर्मूला होता है SI बराबर P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। P कितना है 1200 रुपए है, R कितना है 4%, और रेट कितना है, सॉरी टाइम है 9 महीने। 100 का लगाया भाग, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 12 गुणा 4, 12 चौक 48, और 48 का गुणा आप अगर 9 में करोगे तो ये आएगा 48 गुणा 9 आएगा आपका 432, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, यदि किसी निश्चित धनराशि पर दूसरे वर्ष के दौरान अर्जित, दूसरे वर्ष के दौरान, और इस वर्ड को थोड़ा ध्यान रखना, इस वर्ड को मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं, ये जो कह रहा है इसको कि दूसरे वर्ष के दौरान, दूसरे वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज और ब्याज की दर 5% है, तो वार्षिक रूप से, तो वार्षिक रूप से संयोजित होती है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। मैंने आपको कल ही पढ़ाया है कि 5% की फ्रिक्शन कितनी होती है, 1/20। ठीक है, 2 साल की दूसरे वर्ष मतलब 2 साल की बात कर रहा है, 20 का करेंगे स्क्वायर, और 20 का स्क्वायर कितना आता है, 400। अब 2 साल की बात कर रहा है तो पहला साल और यहां आएगा दूसरा साल। पहले साल के लिए 400 का 1/20 निकालेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। 400 का दूसरे साल के लिए 1/20 निकालूंगा तो 20 आएगा। अब आपको पता है कि पहले साल का ब्याज, दूसरे साल का ब्याज, चक्रवृद्धि की बात हो रही है तो दूसरे साल से पहले भी कुछ ब्याज मिला है, अब इस ब्याज पर भी ब्याज मिलता है चक्रवृद्धि ब्याज में, तो 20 का 1/20 जो आएगा वो आ जाएगा 1। ठीक है, अब ये कह रहा है दूसरे वर्ष का। देखिए, ये तो पहला वर्ष है, ये पहला वर्ष है और ये दूसरे वर्ष है, इसने दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, तो दूसरे वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 21 यूनिट। 21 यूनिट, और 21 यूनिट की जो वैल्यू दी है वो दी है 2352। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा, 21 एकम 21 बचे 2, 21 एकम 21 बचे 4, और 21 दूनी 42। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 112, और हमको क्या निकालना है, 400 यूनिट की वैल्यू, क्योंकि हमसे क्या पूछा है, धनराशि पूछी है। तो इसमें कर देंगे 400 का गुणा, और आपका आंसर आ जाएगा, यहां से आपका आंसर यहां से आ जाएगा, यहां से आपका जो आंसर है वो 112 का गुणा 4 में करेंगे तो देखो कैसे करना है, पहले 100 का गुणा 4 में करो 400, 12 का गुणा 4 में करो 48, यानी कि 448 के आगे 2 जीरो चिपका दो, यही आपका आंसर होगा। यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपके सामने कि 658 की धनराशि को 3 व्यक्तियों के बीच 18:12:2 के अनुपात में बांटा जाता है। बांटने में सबसे बड़े हिस्से सबसे छोटे हिस्से के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। मैंने मान लिया कि ये ए, बी और सी के बीच बांटा गया 18:12:2 के अनुपात में। इसे आप 2 से काट लीजिए, 9 आ गया, 2 से काटा 6 आ गया, और 2 से काटा 1 आ गया। तो ये टोटल कितना बैठा, 9 और 6 15 और 1 16, यानी कि 16 यूनिट की वैल्यू जो है वो कितनी दी है, 658 के बराबर दी है। 16 यूनिट की वैल्यू 658 के बराबर दी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी, 2 को इससे काटो 8 बार, 2 को इससे काटो 329 बार, 329/8, ये 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। और हमसे पूछा क्या है, सबसे बड़ा भाग, सबसे बड़ा भाग कितना है 9, सबसे छोटा भाग कितना है 1, इन दोनों का डिफरेंस, तो 9 में से 1 गया 8, और 8 यूनिट का पूछा है। जब 8 यूनिट हमसे पूछा है तो क्या करेंगे, 8 का गुणा इधर करेंगे और 8 का गुणा इधर करेंगे, 8 से 8 कट गया। ठीक है, तो 1 यूनिट की ये 8 की कितनी वैल्यू आ गई, 8 यूनिट की वैल्यू आ गई 329। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, ए किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है और बी उसी कार्य को 18 दिनों में कर सकता है। यदि वे 4 दिनों तक एक साथ इस कार्य करते हैं तो कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा। ए किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, बी उस कार्य को 18 दिनों में कर सकता है। दोनों का लीजिए एलसीएम, 12 और 18 का जो एलसीएम आएगा आपको साफ साफ दिख रहा है, वो आएगा 36। अब देखिए इसकी एफिशिएंसी ए की 12 तिया 36, बी की एफिशिएंसी 18 दूनी 36।
ए की एफिशिएंसी आ गई 3 और बी की एफिशिएंसी आ गई 2। अब ये कह रहा है एक दिन में कितना काम करेंगे ये एक दिन में काम करते हैं कितना 5, और ये कह रहा है 4 दिन तक साथ कार्य करते हैं। 4 का गुणा इधर, 4 का गुणा इधर, यानी कि इन्होंने 4 दिन में कितना काम कर दिया 20 काम कर दिया। 36 में से इन्होंने 20 काम अगर कर दिया, 36 में से इन्होंने 20 काम कर दिया तो कितना बचा 16 काम बचा। अब कह रहा है कितना भाग शेष, इसका मतलब है 16 भाग शेष बचा, और ये कितने में से 36 में से। तो 4, ये कितना आया, ये आया 4 चौक 16 और 4 नीम 36, 4/9 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर आधार और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये आपका कोई त्रिभुज है, मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है आपका, और त्रिभुज में आप जानते हो 3 चीजें होती हैं। कौन कौन सी वो 3 चीजें होती हैं? एक होती है ऊंचाई, एक होता है आधार, और एक होता है कर्ण। ये 3 चीज होती हैं त्रिभुज में, ठीक है। अब ये कह रहा क्या रहा है, ये कह रहा है ऊंचाई दी है 8, ऊंचाई तो 8 दी है, और जो आधार है आधार दिया है 12, और क्षेत्रफल पूछा है। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, यानी कि त्रिभुज क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है, आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। अब एक चीज देखिए आप, 1/2 आधार कितना दिया है 12, ऊंचाई कितनी दी है 8, 2 से 12 को काटोगे 6 बार, और 6 अट्ठे 48, 48 इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नितिन ने कुछ पेंसिलें 180 रुपए प्रति दर्जन की दर से खरीदी, उसने उन्हें 17 रुपए प्रति पेंसिल की दर से बेचा, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए खरीदी कितनी है, नितिन ने ये जो खरीदी है सीपी और बेचना मतलब एसपी, इसने 180 रुपए में 12 पेंसिल खरीदी हैं और इसने 17 रुपए प्रति पेंसिल की दर से बेचा है। इतने में खरीदी, इतने में बेची। 12 का गुणा करो दोनों तरफ, 12 से 12 कट गया, ये आया हमारे पास 180, और 17 का गुणा 12 में करोगे, 17 दूनी 34 बचे 3, 17 एकम 17 और 3 20, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, यानी कि कोई चीज 180 में खरीदी है, 204 में बेची है, तो लाभ कितने का हुआ है? लाभ हुआ है यहां पर मुझे 24 का 180 पर, और यहां प्रतिशत पूछा है, 100 का गुणा कर लेंगे। ये काटा 9 बार और ये काटा 5 बार, 3 से काटा 3 बार, 3 से काटा 8 बार, 8 पंच 40 डिवाइड बाई 3, तो 13 तिया 39.1 बचा, और 1/3 होता है 0.33, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन फिर उसी टाइप का आ गया, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, मैं अपनी तरफ से कुछ भी बनाकर नहीं लाया हूं। एक बार आप इन क्वेश्चन को कर लीजिए जैसे मैं बता रहा हूं, आप पेपर में देखना चुटकियों में उड़ा देंगे इनको। मैंने क्या बताया था, आखिरी डिजिट इकाई अंक 9 है जो 2 से विभाजित नहीं है, लेकिन 10 में तो 2 गुणा 5 आता है, तो ये तो होगा नहीं। 12 में तो 2 गुणा 6 आता है, ये तो होगा नहीं। अब बचा 9 और 19, तो 9 से ट्राई कर लीजिए। और 9 की विभाजकता क्या कहती है कि सारे जो अंक हैं इनका योग 9 से विभाजित होना चाहिए। उससे पहले एक काम करते हैं कि जितने भी अंक 9 के पेयर में कट जाते हैं उनको काट लेते हैं। देखो जैसे कि 9 कट गया, ठीक है, उसके बाद 6 और 3 9 कट गया,
अब जो बचे हैं उनको 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 16 और 8 24, 24 और 2 26, लेकिन 26 9 से विभाजित नहीं है। अगर 27 होता तब तो हो जाता, लेकिन ये 26 है इसलिए विभाजित नहीं है। इसका मतलब बी इसका आंसर नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बचा 19, और ये संख्या 19 से विभाजित है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 20 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 5 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है, हानि या लाभ प्रतिशत बताइए। मैंने बोला कि 20 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वो 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। इसे यहीं काट लो आप, 5 5 एकम 5, 5 चौक 20, SP अपॉन CP बराबर आएगा, यहां 1 बचा और ये 4 इसके नीचे आ गया, ठीक है ना। अब क्या हो रहा है कि 4 की कोई चीज मैं 3 में बेच रहा हूं, तो मुझे क्या हो रहा है, मुझे 3 की हानि हो रही है। और कितने पर, 4 पर। प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा कर देते हैं, और 3/4 में आपको कई बार बता चुका हूं ये 75% होता है, और माइनस का है मतलब यहां पर हमको 75% की हानि हुई है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक त्रिभुज की भुजाएं 82, 18, 80 हैं, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए कोई त्रिभुज है, ये कोई त्रिभुज है, ये इसका आधार है, ये इसका लंब है, और ये इसका कर्ण है, ठीक है। अब एक चीज देखिए आप कि 82 मैंने कर्ण मान लिया 82, मैंने आधार माना 80, और मैंने इसके लंब को माना नहीं दिया है 18, कर्ण दिया है इसका 82, एक भुजा दी है 80 और एक भुजा दी है 18, और इसका क्या पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है। तो आपको पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ये होता है फॉर्मूला। 1/2 गुणा आधार कितना है 80, ऊंचाई कितनी है 18। अब इस 2 से इस 18 को काटा मैंने 9 बार, और 8 नीम 72, यानी कि 720 मेरा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, मैंने 82 को ही क्यों कर्ण माना, मैंने 80 को ही क्यों आधार माना, मैं 82 को भी तो यहां मान सकता था। तो ये एक ट्रिपलेट है। देखिए ये राइट एंगल ट्राइंगल में ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट वैसे होता है 9, 40, 41। बहुत सारे ट्रिपलेट होते हैं, आपको पता भी होगा, जैसे कि 3 होता है, ठीक है ना, 3 होता है, 3, 4, 5 भी एक ट्रिपलेट होता है ना, 7, 24, 25 भी एक ट्रिपलेट होता है। ये आपको याद करने पड़ेंगे। ऐसे ही 9, 40, 41 एक ट्रिपलेट होता है, और वहां क्या दिया था 18, 80 और 82। देखो ये 2 का मल्टीप्लाई किया था इसमें, इसने 40 को 80 कर दिया था, 41 को 82 कर दिया था। तो मुझे तुरंत पता चल गया कि ये एक राइट एंगल ट्रिपलेट है, ठीक है। मैंने इसलिए डायरेक्ट, और इसमें क्या होता है, ये लंब आधार और कर्ण, इसलिए मैंने डायरेक्ट 82 को कर्ण मान लिया था। अब इसमें ये दे देता 27 दे देता, 120 दे देता, 123 दे देता, मैं तब भी समझ जाता कि ये 9 का मल्टीप्लाई है, और ये 40 का मल्टीप्लाई है, ये 41 का मल्टीप्लाई है। ऐसे मैंने उसमें अपना अंदाजा लगाकर, मतलब मुझे पहले से पता था, इसलिए मैंने उसको डायरेक्ट कर दिया, ठीक है ना। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 5,000 रुपए अंकित मूल्य वाली एक वस्तु पर 10% और 5% की क्रमिक छूट दी जाती है, अंतिम विक्रय मूल्य बताइए। 5,000 रुपए कितने हैं, 5,000 रुपए। अब देखिए 10% की फ्रिक्शन आपको खूब बार पता है, 1/10, 10 में 1 की छूट दी जा रही है, तो कितना बचेगा 9/10। अगला है कितना 5%, 5% आपको खूब पता है 1/20 होता है, 20 में 1 की छूट दी जा रही है, कितना बचेगा 19/20। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, इस 2 से ये 25 बार कट गए, यहां क्या आया 25 गुणा 19 का गुणा 9 में करोगे 171 आ जाएगा, ठीक है 171 आ गया।
अब 25 से कम 25, 2 हासिल बचा, 25 सत्ते 175 और 2 177 बचा 17, 25 से कम 25 और 17 42, यानी कि 4275 रुपये आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को बहुत आसानी से कर सकते हो। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, फॉर डेली क्लास नोट्स ज्वाइन टेलीग्राम चैनल मैथ्स विद निखिल। जब आप हमारे चैनल पर जाएंगे आपको वहां मेरे सारे चैनल मिलेंगे, इंस्टाग्राम पेज मिलेगा मैथ्स विद निखिल, टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी आपको, वहां पर मैंने व्हाट्सएप चैनल की भी लिंक डाल के रखी है, आप तीनों ज्वाइन कर सकते हैं अपने नोट्स लेने के लिए। सो आशा करता हूं आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाकर रखिए ताकि आपको हर एक इंफॉर्मेटिव वीडियो मिल सके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।